Good morning, India. Hello and welcome to ODLS Academy, changing the way of learning. ODLS Academy covers knowledge regarding all subjects from class 6 to class 12 and government exams too. Here, you will also get health tips and motivational videos. So let's get started. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओडीएलएस एकेडमी। और आज हम लाए हैं रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 7। ओके, सो इस सीरीज में भी क्वेश्चन ही लगाएंगे। आज के लेक्चर में भी क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। तो बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर, मैं अपने बारे में आपको बता देता हूँ। मेरा नाम है आशुतोष सिंह और मैं 5 ईयर्स से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ और मैं जेईई एडवांस लेवल तक का मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे तो पहले उसको देखिए, नहीं तो इसमें क्वेश्चंस हैं और कुछ समझ में नहीं आएगा। सारी थ्योरी वाली पार्ट और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आप देखिए, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन है, डिटरमाइन इफ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। एज आई सेड कि ये टॉपिक यानी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। R is equal to x, y. X is exactly 7 सेंटीमीटर taller than y. जो x है वो exactly 7 सेंटीमीटर taller than y। ऐसा ये रिलेशन, ये प्रॉपर्टी देखते हैं आगे। तो चेक रिफ्लेक्सिव देखते हैं, है ना। विल टेक रिफ्लेक्सिव फर्स्ट। तो अगर हम x, x लें यानी कि खुद से खुद का रिलेशन चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई भी पर्सन खुद से तो टॉलर हो नहीं सकता। सेम पर्सन अगर है तो he cannot be taller than himself, right? तो x, x क्या हो जाएगा, एलिमेंट ऑफ r नहीं होगा, इसलिए r क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर है, कोई बंदा खुद से तो लंबा नहीं हो सकता। सिमेट्रिक देखते हैं, ठीक है। तो x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। अगर मान लेते हैं कि x जो है वो y से क्या है, 7 सेंटीमीटर टॉलर है। अब y जो है, y तो उससे y जो है उससे छोटा होगा x से, 7 सेंटीमीटर टॉलर तो हो नहीं सकता। y क्या आएगा, y आएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर, है ना। टेक्निकली अगर देखें तो x रिलेटेड टू y है, लेकिन y रिलेटेड टू x नहीं है उस तरीके से कि वो 7 सेंटीमीटर बड़ा हो, एक्चुअली छोटा है, उल्टा। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि x रिलेटेड टू y है अगर, तो y इज नॉट रिलेटेड टू x, यानी कि y, x इज नॉट एलिमेंट ऑफ r। R जो है वो नॉन सिमेट्रिक हो जाएगा। क्लियर है, वेरी इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव के लिए हमको क्या देखना होता है कि x जो है वो y से रिलेटेड है, यानी कि x रिलेटेड टू y है, यानी कि x इज इक्वल टू y प्लस 7। y इज रिलेटेड टू z है, y इज रिलेटेड टू z है, यानी कि y इज इक्वल टू z प्लस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर हम बात करें x और z की, अगर हम बात करें x और z की, तो इनको ऐड करो, इनको ऐड करोगे तो आ जाएगा x इज इक्वल टू z प्लस 14 सेंटीमीटर। मतलब एक्चुअली x जो है z से 14 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा। रिलेटेड तो है नहीं, 7 सेंटीमीटर एग्जैक्टली नहीं है, 14 है, तो x और z रिलेटेड नहीं है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो देखो, ठीक है ना, तो R इज नॉट ट्रांजिटिव, है ना। और R जो है एक्चुअली इस केस में नाइदर रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव। बहुत आसान क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिवाइज करके वीडियो को देखिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन इफ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगेन वही बात है कि हमको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव देखना। रिलेशन क्या है भाई, रिलेशन है x, y, x इज फादर ऑफ y। रिलेशन क्या है, x, y, x इज फादर ऑफ y। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे तो कोई खुद का देखो फादर हो नहीं सकता, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, कोई भी खुद का फादर नहीं हो सकता। तो R क्या होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। लिखने के लिए स्टेप्स हैं, आप लिख लो, समझने के लिए आप समझ के, कोई भी खुद का फादर तो हो नहीं सकता। हो सकता है क्या, कोई दुनिया है नहीं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सिमेट्रिक के लिए देखते हैं, x इज फादर ऑफ y। अगर x जो है रिलेटेड है y से, यानी कि x फादर है y का,
तो क्या y फादर हो सकता है x का? नहीं हो सकता, ऑब्वियसली नहीं हो सकता, उसका सन होगा, फादर थोड़ी होगा। ठीक है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि x रिलेटेड टू y है इफ, देन y जो है वो रिलेटेड टू x नहीं हो सकता, इसलिए हम बोलेंगे रिलेशन जो है वो नॉन सिमेट्रिक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें डिस्कशन की जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिटिव में देखें तो अगर मान लो x रिलेटेड टू y है, यानी कि x फादर है y का और y रिलेटेड टू z है, यानी कि y फादर है z का, तो क्या x y का फादर x z का फादर हो सकता है क्या? तो नहीं होगा ना, x z का फादर नहीं हो सकता, x z से रिलेटेड नहीं। क्यों? क्योंकि उसका दादा होगा, फादर थोड़ी होगा, तो वो रिलेटेड नहीं है। तो ये भी रिलेशन कैसा हो गया? नाइदर रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर है ना, ये तीनों नहीं है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट आर रिलेशन आर इन आर, रिलेशन जो आर है वो है आर टू आर है, आर टू आर। यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत आर आ गया, तो आप याद रखना कि जो रिलेशन ये रहेगा वो बोल्ड रहेगा, बोल्ड, ठीक है ना, ये बोल्ड रहना चाहिए, ठीक है ना। आर जो है डल लिखा रहेगा और जो रियल नंबर वाला आर होगा वो बोल्ड रहता है, ये ध्यान देना, ये बोल्ड होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, ये बात समझ में आई, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। तो जो आर है वो क्या होना चाहिए? ए लेस देन बी होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू बी, लेस देन इक्वल टू बी। तो हमको दिखाना है कि ये रिफ्लेक्सिव है एंड ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक है। याद है ना, नॉट दिखाने के लिए एक एग्जांपल काफी है, हाँ दिखाने के लिए जनरल में बात करना पड़ेगा। क्लियर है, देखते हैं आगे इसका सोल्यूशन। तो रिफ्लेक्सिव जो है, रिफ्लेक्सिव के लिए ए कॉमा ए अगर हम लें, ए कॉमा ए, तो ए इज ऑलवेज इक्वल टू ए, तो हमेशा ये रिलेशन का पार्ट रहेगा, है ना, रिलेशन का पार्ट रहेगा। तो ये एक्चुअली यहाँ पे ये होगा नॉट रिफ्लेक्ट, आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना, नॉट, ओके, आर इज रिफ्लेक्सिव। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें कि सिमेट्री के लिए चेक करते हैं, तो ए कॉमा बी जो है वो एलिमेंट ऑफ आर है, मतलब ए जो है बी से रिलेटेड है, ए जो है लेस देन इक्वल टू बी है। तो क्या बी ग्रेटर देन, ग्रेटर भी तो हो सकता है ना ए से? कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे रियल नंबर से रियल नंबर है तो 1 और 2 ले लो, वो एक एग्जांपल काफी है, एक एग्जांपल से दिखा सकते हैं नॉट के लिए। तो 1 और 2 है, तो 1 क्या है? लेस देन 2 है, लेस देन इक्वल टू 2 में आता है, ठीक है, लेकिन 2 जो है वो ग्रेटर देन 1 है, ये रिलेटेड नहीं है। 2 देखो, 1 इज रिलेटेड टू 2 बट 2 इज नॉट रिलेटेड टू 1, हेंस हम बोल सकते हैं कि ये एक नॉन सिमेट्रिक रिलेशन। बहुत अच्छे से लिखने के लिए आप लिख देंगे कि 1 कॉमा जो 2 है वो एलिमेंट ऑफ आर है, और यहां से हम लिख देंगे कि 2 कॉमा 1 जो है वो एलिमेंट ऑफ आर नहीं है। देयरफॉर दिस रिलेशन, ठीक है ना, इज नॉट। क्लियर है, आगे बढ़े। ट्रांजिटिव रिलेशन देखो, अगर इफ ए, ए बी सी तीन लेना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? ए बी और सी तीन लेना पड़ेगा। अगर ए लेस देन इक्वल टू बी है और बी जो है वो लेस देन इक्वल टू सी है, ऑब्वियसली ए जो होगा वो लेस देन इक्वल टू सी आएगा कि नहीं? देखो ये इफ के कंडीशंस है ना, और यहाँ पे देन वाला भी ट्रू हो गया, तो हम बोलेंगे सिंस जो ए कॉमा बी है वो एलिमेंट ऑफ आर है और बी कॉमा सी जो है वो भी एलिमेंट ऑफ आर है, देन a comma c also element of R. This relation is transitive. R is ठीक है, R क्या है? क्लियर है, ओके गाइस। So thank you for watching the video, और लेक्चर्स और एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए नोट्स, डीपीपी बुक्स और बहुत सारी चीजें, स्टडी मटेरियल आप पा सकते हैं, इसलिए आप ODLS एकेडमी पे लॉग इन कीजिए